हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट प्लस। तो आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक लेक्चर देखने वाले हैं ऑन यूनिट कन्वर्जन। मोस्टली स्टूडेंट्स को यूनिट कन्वर्जन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो बेसिक बेसिक जितनी भी यूनिट्स है वो अपन सारी कवर करेंगे और इसके ऊपर आपको बेसिक यूनिट कन्वर्जन कैसे होती है वो भी सिखाएंगे और किस यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आज आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो अपनी हेडिंग डालते हैं अपन यूनिट कन्वर्जन, है ना। एक एक यूनिट को डिटेल में देखते हुए अपन चलेंगे यहां पर और चीजों को डिटेल में समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अपन यूनिट डालेंगे। सबसे पहले अपन यूनिट देखेंगे, द नंबर वन इज लेंथ कन्वर्जन, है ना। सबसे पहले अपन यहां पर देखेंगे लेंथ कन्वर्जन का यूनिट। ठीक है, ओके। लेंथ, गॉट इट, ओके। अब लेंथ में अपन क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है लेंथ, किसमें होती है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होती है लेंथ, होती है अपनी किसके अंदर, मीटर्स में। अब ध्यान से देखते रहना यूनिट कन्वर्जन होता कैसे। जैसे सबसे पहले अपन बोलेंगे 1 मीटर, 1 मीटर को अपन कन्वर्ट किसमें कर सकते हैं, 10⁻³ mm में। अब सबसे पहले दिक्कत ये होती है, सर ये मीटर को कन्वर्ट कैसे करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि आपको दी हुई 3 मीटर, आपको क्या दी हुई, 3 मीटर आपको लेंथ दी हुई है। अब इसको मुझे mm में कन्वर्ट करना है, इस 3 मीटर को मुझे mm में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, क्या मैं इस 3 मीटर को ऐसा लिख सकता हूं 3 × 1 मीटर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, समझाने के लिए समझ रहे हैं अपन चीजों को, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 × 1 मीटर। अब मैं यहां पर इस 3 और 1 मीटर क्या दे रखा, 1 मीटर सर 10⁻³ mm होता है, तो यहां कर दूंगा 10⁻³ mm। मतलब कुल मिला के अपन ने क्या करा है, यहां पर अपन ने ये जो 1 मीटर है इसको 10⁻³ mm में कन्वर्ट करा है। तो घूम फिर के ये जो 3 मीटर था ये एक्चुअली में कितना हो गया, 3 × 10⁻³ इज 3000 mm। क्या यहां पर बात समझ में आई। तो कुछ भी आपको नजर आता है कि मेरे को मीटर को mm में कन्वर्ट करना है या mm को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो चीजें आपको समझ में आती है। कुछ मत करो, इन दोनों को सेपरेट कर लो। जैसे 3 मीटर है तो अपन ने सेपरेट करके क्या कर दिया इसको, 3 × 1 मीटर। अब 1 मीटर कितना होता है, 10⁻³ mm होता है। तो इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं उल्टा जाऊं, अब देखो उल्टा कैसे जाएंगे। अब मेरे को mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, अब मुझे यहां पर mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्या ये 10⁻³ नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, सब मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो ये 1/10⁻³ मीटर बन जाएगा इज इक्वल्स टू 1 mm। एम आई राइट और रॉन्ग। तो आप यही चीज पढ़ते हो कि ये जो 1 mm है, ये जो 1 mm है वो एक्चुअली में कितना हो गया, 1/10⁻³ कितना होता है, 10⁻³ मीटर्स। तो अपन ने यहां पर दो फॉर्मूले देखे इंपॉर्टेंट। एक अपन ने देखा 1 मीटर कितना होता है 10⁻³ mm और 1 mm कितना होता है 10⁻³ मीटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, यहां पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चीजों और अच्छे समझ में आएगी। एक और एग्जाम्पल लेके देखा, जैसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। मान लो आपको क्वेश्चन में mm में दे दी लेंथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दी क्वेश्चन में 40 mm और मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वही बात है सर, 1 mm कितना होता है 10⁻³ मीटर होता है। तो यहां पर कितना कर दिया अपन ने, 40 × 1 mm। जैसे यहां पर कन्वर्ट करा 40 × 1 mm। अब यहां पर मुझे पता है कि 1 mm क्या होता है, 1 mm होता है सर 10⁻³ मीटर। तो यहां पर कितना कर दिया 10⁻³ मीटर। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, ध्यान से देखने की कोशिश करना। 10⁻³ मीटर मतलब 40/1000 mm, है ना। अब यही आपको दिक्कत आती है कि सर ये होता कैसे। बहुत सिंपल है बेटा, इस तरीके से देखोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहां पर ये अल्टीमेटली कितना हो गया, जो 40 mm है ये घूम फिर के कितना हो गया 4 × 10⁻² mm। तो कुल मिला, सॉरी 10⁻² मीटर्स, मीटर से यहां मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा mm, दिस इज नथिंग बट मीटर्स। अपन ने क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करा सबको, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, जो 40 mm है वो एक्चुअली में क्या है 4 × 10⁻² मीटर। 40 mm इज 4 × 10⁻² मीटर्स। तो अपन ने दो यूनिट सीखी है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm और 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स।
आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। आपकी कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि आगे इन्हीं चीजों को अपन यूज करेंगे। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये चीज मुझे समझ में आ चुकी है, इसे मैं यहां पर मिटा रहा हूं सो दैट मैं सारे फॉर्मूले एक ही पेज में लिखूं। हर पन्ने में अपन एक अलग अलग यूनिट का कन्वर्जन देखेंगे। दो फॉर्मूले अपन ने देख लिए, अब आगे और देखते हैं। गॉट इट। यहां तक मुझे चीजें क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको बोलूं मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां पर मैं अगर उल्टा करूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना, सारी चीजें अपने को समझ में आई चुकी है। उल्टा करूंगा तो ऑब्वियसली बात है सर, 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर, और 1/100 कितना होता है सर, 10⁻²। 10⁻², तो सीधा मैं लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर्स। कन्वर्जन मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर आपको मीटर में दिया है तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखी है 2 मीटर लेंथ, मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 मीटर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 मीटर इज 2 इंटू 1 मीटर एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। अगर आपको दे दिया कि सर सेंटीमीटर में दी गया, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की लेंथ आपको दे दी 20 सेंटीमीटर, तो आपने क्या करा, 20 इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻² मीटर, तो 20 इंटू 10⁻² मीटर, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, अभी मैंने क्या बताया था, 20 इंटू 10⁻² मीटर्स। एक्चुअली क्या 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करा अपन मीटर्स में, और इसके बाद क्या करना है, अगर इसको और फर्दर करना है तो 20/100 मीटर्स, 20/100 मीटर्स। यहां तक चीजें अपने को क्लियर हो गई। 20/100 कितना होता है सर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2/10 कितना होता है सर, 0.2, तो विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो 20 सेंटीमीटर है वो कन्वर्ट होकर कितना हो गया, 0.2 मीटर्स। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यहां से भी देख सकते थे 20 इंटू 10⁻², तो 2 डेसिमल के बाद में पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 10 के ऊपर -2 तो 2 डेसिमल बाद पॉइंट आएगा। ऐसे भी अपन सीख सकते थे। खैर यहां तक चीजें क्लियर है। तो मैंने 2 आपको यूनिट सिखाई है लेंथ के अंदर। पहली कौन सी है, पहली कौन सी है सर, पहली है मीटर को mm में कन्वर्ट करना, दूसरी है mm को मीटर में कन्वर्ट करना, फिर तीसरी है मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। लास्ट अब मैं सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं 1 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर रहा हूं। एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर हमें पता है 10⁻² मीटर होता है। अब मुझे mm में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को, तो यहीं पर ही कैलकुलेशन करेंगे अपन। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 10⁻² इंटू 1 मीटर, बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। और 1 मीटर कितना mm होता है, 10⁻³ mm, तो 10⁻² इंटू 10⁻³ mm, हाँ या ना। यहां से आपको समझ में आएगा कि सर 10⁻³ ऊपर गया मतलब 1000, और 10⁻² नीचे आएगा मतलब 100 mm, क्योंकि -2 है तो नीचे आएगा 1/100, और यहां से अपन देखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली कितना हो गया, ये 10 mm हो चुका है। तो यहां क्या समझ में आता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। चीजें क्लियर। तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस कन्वर्जन को मिटा रहा हूं और सीधा मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, क्योंकि याद आपको ये होना चाहिए। क्या यहां तक चीजें क्लियर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। अगर मेरे को कन्वर्ट करना है mm को सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करूंगा, 1 mm इज इक्वल टू 10 नीचे चला गया, 1/10 कितना होता है, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ये आपकी जितनी लेंथ से रिलेटेड चीजें आपको क्लियर है, यही यूनिट होती है लेंथ से रिलेटेड। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी, किसी को कोई भी डाउट यहां पर नहीं होगा। दिस लेंथ यूनिट्स आर कंप्लीट। ओके, चलते अपन नेक्स्ट में। अगला क्या है अपना, सेकंड, मास। अब थोड़ा मास का देख लेते हैं। मास में क्या चीज है, मास की यूनिट कितनी होती है सर, केजी होती है। जनरली अपन केजी में जानते हैं। जनरली अपन मास को
केजी में ही जानते हैं। बस इसकी छोटा मोटा से कन्वर्जन है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। 1 केजी कितना होता है? 1 केजी किलोग्राम, है ना। 1 केजी इज किलोग्राम, है ना। चलो यहां तक चीजें क्लियर है। 1 केजी इज किलोग्राम। जैसे ही किलो हटेगा ना, याद रखना, मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं, जैसे ही किलो हटेगा उसकी जगह 10⁻³ आ जाएगा। ये किलो वर्ड हटते ही कितना आ जाएगा? 10⁻³ ग्राम। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? केजी था, किलोग्राम था, किलो जैसे ही हटा उसकी जगह क्या आ जाएगा? 10⁻³। ये किलो जैसे ही हटेगा, ये वाला किलो जैसे ही हटेगा वैसे आ जाएगा 10⁻³ ग्राम। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। ये हो गया अपना कन्वर्जन। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अगर मेरे को ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो मैं नीचे ले आऊंगा इसको, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। अगर मेरे को किलो लाना है, अगर मेरे को यहां पर किलो लाना है तो उसके लिए क्या करूंगा? 10⁻³ मल्टीप्लाई करके किलो को ले आऊंगा, विच इज केजी। अगर आप वैसे देखना चाहते हो, अगर आप वैसे देखना चाह रहे हो तो 10⁻³ क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 1/10⁻³ इज 10⁻³ किलोग्राम। चीजें क्लियर? देख लीजिए ध्यान से। ये हो गया अपना मास की यूनिट। अब अपन फोर्स पे जाएंगे। थर्ड, फोर्स। अब सबको पता है फोर्स की यूनिट कितनी होती है? सर फोर्स की यूनिट होती है जनरली न्यूटन। अब इसको कन्वर्जन कैसे कैसे करते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। चलो ध्यान से देखने की कोशिश करना। सर एक फॉर्मूला हमें पता है फोर्स का, क्या फॉर्मूला होता है? द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता होता है। द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या हो जाएगा? सबसे 1 फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यूनिट हमेशा बेटा फॉर्मूले से भी निकाली जाती है। मास की यूनिट कितनी होती है? सर केजी, अभी आपने बताया था। मास की यूनिट रख दी केजी, इनटू एक्सेलरेशन यूनिट कितनी होती है? सर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ या ना? मैंने रख दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर अपन इक्वल टू नहीं देख रहे बेटा, अपन यहां पर फोर्स की यूनिट देख रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट रख दी केजी, एक्सेलरेशन यूनिट रख दी मास अपॉन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एम इज मीटर, है ना, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो आपकी फोर्स की यूनिट हुई वो एक्चुअली में क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने देखी होगी। और फोर्स की यूनिट होती क्या है? न्यूटन। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आया कि 1 न्यूटन, बहुत ध्यान देखना, तो अल्टीमेटली क्या समझ में आया अपने को? जो 1 न्यूटन होता है, वो किसके बराबर होता है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इज नथिंग बट 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं किलो डाल दूंगा। अब ध्यान देखते रहना, पीछे वाली सारी चीजें यूज होंगी। अगर मैं यहां पर किलो न्यूटन बोलूं, अगर मैं यहां पर इसको किलो न्यूटन बोलूं, तो किलो आ गया। किलो आते क्या हो जाएगा? 10⁻³ आ जाएगा। 10⁻³ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या चीजें क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। किलो आते क्या हो गया? 10⁻³ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करना, इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन। किलो आते ही 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो। चीजें क्लियर है? तो 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन। तो अगर मैं न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब मैं 1 न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूं। 1 न्यूटन को अगर मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो किलो न्यूटन में क्या हो जाएगा? अगर मेरे को यहां पर किलो जोड़ना है, तो यहां पर कितना होगा? 10⁻³ किलो न्यूटन। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है। किसी को कोई डाउट नहीं?
चलो बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है आप लोगों को, ध्यान से देखना। 1 न्यूटन बढ़िया। अगर मेरे को इधर किलो जोड़ना है, मतलब 1 किलो न्यूटन कितना होता है बेटा, 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, 10⁻³ को नीचे लेके आए तो 1 न्यूटन कितना हो गया, 10⁻³ किलो न्यूटन। ये सब चीजें अपन याद कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर मेरे को न्यूटन में किलो न्यूटन जोड़ना है, अगर मेरा किलो हटता है तो 10⁻³ आएगा। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अरे भैया 1 kg कितना होता है, 1 kg कितना होता है, 10⁻³ जी। 1 किलोग्राम इज 10⁻³ ग्राम्स। 1 किलो न्यूटन इज 10⁻³ न्यूटन। किलो हटा 10⁻³ लगेगा, किलो हटा 10⁻³ लग जाएगा। अगर किलो लगाना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अगर एग्जांपल देखना चाहते हो 2 मिनट के लिए अपन एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको दे दिया, क्या दे दिया, 3 किलो न्यूटन। आपको ये फोर्स दे दिया, मुझको ये फोर्स न्यूटन में चाहिए, मुझको ये फोर्स न्यूटन में चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, 3000 न्यूटन। ये किस में कन्वर्ट हो गया? क्या यहां तक चीजें क्लियर? क्योंकि जैसे ही मैंने किलो हटाया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 किलो न्यूटन कितना होता है, 1 किलो न्यूटन इज नथिंग बट 1000 न्यूटन। ये तो बताया मैंने आपको, ऐसे कन्वर्ट हो गया। अगर मान लो आपको न्यूटन में फोर्स दे दिया, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया यार 40 न्यूटन और मुझे किलो न्यूटन करना है, तो किलो आते ही क्या हो जाएगा, किलो आते ही क्या हो जाएगा सर, 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा तब आपको किलो आएगा, तब आपको किलो आएगा। और ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 0.04 किलो न्यूटन। क्या यहां तक चीजें क्लियर? यही हो जाएगा। तो 40 न्यूटन एक्चुअली में कितना हो गया, 0.04 किलो न्यूटन। क्यों? क्योंकि 40/1000 कितना होता है, 0.04। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। अच्छे देख लेना बेटा, कहीं कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये तो हो गया न्यूटन और किलो न्यूटन की बातें। अब अपन थोड़ा मेगा न्यूटन की तरफ चलते हैं। अब अपन थोड़ा मेगा न्यूटन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना, 1 जैसे किलो न्यूटन था ना, तो वैसे ही अगर मेगा न्यूटन बोल दिया, किलो हटता तो क्या आता है, 10⁻³। मेगा हटेगा तो क्या आएगा, 10⁻6। मेगा हटते कितना जाएगा, 10⁻6 न्यूटन। क्या चीजें क्लियर? मेगा हटती क्या जाएगा, 10⁻6 न्यूटन। उल्टा लेके जाओगे तो 1 न्यूटन को अगर मेगा में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 मेगा न्यूटन। ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो 6000। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेंगे अपन, अगर मैं यहां पर एग्जांपल देना चाहूं कि भाई मेरे को मेगा न्यूटन में कन्वर्ट करना, जैसे फॉर एग्जांपल 6 1 2 3 4 5 6 6 के आगे 6 जीरो है और ये न्यूटन है, तो मैं इसको सीधा पता क्या लिख सकता हूं, 6 मेगा न्यूटन। क्या यहां तक चीजें क्लियर? क्या यहां तक चीजें क्लियर? ऑब्वियस सी बात है यार, 10⁻6 न्यूटन कितना होता है, 1 मेगा न्यूटन। अल्टीमेटली क्या हुआ, 6 इंटू 10⁻6 न्यूटन। ये अल्टीमेटली है क्या, 6 इंटू 10⁻6 न्यूटन ही तो है, और 10⁻6 न्यूटन को मैंने क्या बोल दिया, मेगा न्यूटन। क्या यहां तक चीजें क्लियर? 10⁻6 न्यूटन को मैंने क्या बोल दिया, मेगा न्यूटन। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यूनिट कन्वर्जन में कहीं नहीं अटकोगे। ये दोनों फॉर्मूला अपने आप में क्लियर हो जाने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा, ये हो गया मेगा न्यूटन। अब अपन देखेंगे गीगा न्यूटन्स, है ना। अब अपन देखेंगे गीगा न्यूटन्स। 1 गीगा न्यूटन। अब मेगा है तो 10⁻6, गीगा हटा तो 10⁻9, गीगा हटा तो 10⁻9, और यही मैं न्यूटन को गीगा में कन्वर्ट करूं तो 10⁻⁻9 गीगा न्यूटन्स। मेरे ख्याल से यहां तक भी आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं। फोर्स इज ऑल्सो ओवर, फोर्स इज ऑल्सो ओवर। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया फोर्स की यूनिट्स। अब अपन देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। चौथा क्या है, चौथा क्या आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन न्यूटन में ही बोला जाता है, पर इसको केजीएफ में बोलते हैं। कई बार इसको केजीएफ में बोलते हैं, छोटी सी है, कभी कभी इसको केजीएफ में यूनिट दे दी जाती है। तो 1 केजीएफ है ना, ध्यान से देखने की कोशिश करना। 1 केजीएफ, 1 केजीएफ मतलब, ठीक है, 1 केजीएफ है ना, ठीक है। 1 केजीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाता है, कभी कभी देते हैं, तो 1 केजीएफ सिंपल होता है बेटा 10 न्यूटन के बराबर। 1 केजीएफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻1 केजीएफ। कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछते हैं, तो ये अपने को पता होना चाहिए। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या है अपना, एरिया और प्रेशर। एरिया एंड प्रेशर, ठीक है। इनकी यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया 1 मीटर। अब एरिया एंड प्रेशर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, बहुत ध्यान देखना। 1 मीटर किसके बराबर होता है सर, 10⁻³ mm के बराबर होता है, कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है। 1 मीटर सर 10⁻³ mm के बराबर होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, अभी जस्ट हमने ये चीज पढ़ी। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूं, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और मीटर पे मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 हो जाएगा। ये पता है ना, अरे ये पता है कि नहीं पता है। x की पावर y को अगर मैं n, x की पावर y का होल n करूंगा, मैथमेटिक्स में कवर कर रखा है, जाके चेकआउट कर लेना, है ना। ये सर्ज एंड इंडिसेस आपको मैथमेटिक्स में कवर कर रखा है, जाके चेक कर लेना। इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर ny, n किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहां पर कितना हुआ है, इसी को देखा गया। तो यार 10⁻³ का होल स्क्वायर था, तो 3 × 2 कितना हो जाता है 6। ओके, चीजें क्लियर। तो 10⁻6 mm का स्क्वायर, क्योंकि mm पे भी स्क्वायर आएगा, mm पे भी स्क्वायर आएगा। क्या यहां तक चीजें क्लियर है। तो यहां क्या समझ में आता है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 mm स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है जो मेरी एरिया की यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। जो मेरी एरिया की यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। तो भैया मीटर स्क्वायर को अगर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ध्यान देखना, आपको बोल दिया यार 4 मीटर स्क्वायर, या फिर अपन बोल दो एरिया बोलना है, जैसे 4000, या सॉरी, अगर आपको बोल दिया कि एरिया दे रखा है 0.04 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा, मुझे mm में कन्वर्ट करना है। अब 0.04 मीटर स्क्वायर को mm में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 10⁻6, तो इंटू 10⁻6 mm का स्क्वायर। मुझे mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर को तो मैं ऐसे कर लूंगा। तो अल्टीमेटली कितना आएगा, इट विल कम आउट 4, 2 0 गए ना तो 4 आएगा, तो 40,000 mm स्क्वायर। क्या यहां तक चीजें क्लियर। अल्टीमेटली हुआ क्या है, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन कैसे हुई है सर, पॉइंट हटाया नीचे 100 गया, 2 0 से हटा तो यहां पर 4 आ गया, तो 4 × 10⁻4 कितना होता है, 40,000 mm स्क्वायर। तो 0.04 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे हो गया, 40,000 mm स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यूनिट कन्वर्जन करते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 mm स्क्वायर। उल्टा जाएंगे तो कितना हो जाएगा, mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 mm स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक भी चीजें क्लियर है, किसी को यहां पर डाउट नहीं होगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब चलो प्रेशर की यूनिट देख लेते हैं। प्रेशर की यूनिट कितनी होती है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका यूनिट कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इधर देख लेते हैं, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर,
अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अब ये पर मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 mm स्क्वायर, 10⁻6 mm स्क्वायर बोल सकता हूं। मीटर स्क्वायर को मैंने 10⁻6 mm स्क्वायर कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि सर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्चुअली में कितना हो गया, 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना कन्वर्ट होके क्या होता है, 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई होप चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। अगर मैं उल्टा करना चाहूं, अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूं कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर करना चाहूं, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये नीचे चल जाएगा, 1/10⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या चीजें क्लियर है? तो प्रेशर का कन्वर्जन अपन यहां पर देख चुके हैं। अब मैं यहां पर चाह रहा हूं कि मैं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को 1 न्यूटन पर mm मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। बहुत ध्यान से सुनो, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करूंगा? सर 1 mm कितना होता है? सर 1 mm कितना होता है? 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। 1 mm, अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लो ध्यान से। 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 1 mm कितना होता है? थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, इधर फिर से रिवीजन करो। 1 mm सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट था? ये देखो 1 mm इज इक्वल टू 10⁻1 सेंटीमीटर, 10⁻1 सेंटीमीटर। तो यहां मैं लिखूंगा 10⁻1 सेंटीमीटर। mm का स्क्वायर है तो यूं कर दूंगा मैं, हाँ या ना? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? हाँ या ना? मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा ये? अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन अपॉन, हो गया ना, 10⁻1 का पावर 2, तो -1 इंटू 2 इज -2, और सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर गया तो कितना हो जाएगा ये? हम ध्यान से देखेंगे तो इट विल कम आउट 10⁻2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर कितना हुआ? 10⁻2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? सर हमें समझ में आ चुका, ये सब डेरिवेशन है बेटा, बाकी अल्टीमेटली आपको ये याद ही करना पड़ेगा। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? तो ये समझ में आता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चीजें क्लियर है? क्या क्रिस्टल क्लियर है ये वाली चीजें? बहुत बढ़िया। अब ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी, प्रेशर की यूनिट बता दी, और प्रेशर की कुछ और यूनिट्स भी देख लेते हैं, जैसे पास्कल्स, किलो पास्कल्स, ये सब भी देख लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, ध्यान से देखते रहना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से देखना, एक्चुअली में पता क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्चुअली में क्या होता है बेटा? पास्कल्स, है ना? ध्यान देखना, जो ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं ना, यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन बेटा पास्कल्स भी बुलाते हैं। द प्रेशर ऑफ यूनिट इज पास्कल्स, है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका पास्कल्स भी होता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पर ये इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं इसको किलो पास्कल बोलूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना, 1 किलो पास्कल्स को अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करूं, आपको पता किलो हट्टे क्या होता है? 10⁻3 आ जाता है। यस सर, 10⁻3 पास्कल्स। क्या यहां तक चीजें क्लियर? किलो हटा तो 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻3 पास्कल्स। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। किलो हटते ही 10⁻3 आ गया, किलो हटते ही 10⁻3 आ गया। बहुत बढ़िया। और हमें पता है कि पास्कल्स क्या होता है? पास्कल्स क्या होता है? ध्यान से देखो, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमें पता अच्छे से।
ये हमें पता है। अब न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, अगर मैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे एक बात और अच्छे से पता है कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, अब ध्यान, 10⁻³ को अलग रखो, इंटू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6। यहीं से समझना बेटा यूनिट, है ना। देखो मैंने क्या करा, 10⁻³ को अलग कर दिया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब यहां से समझ में आता है कि भैया जब बेस सेम होते तो पावर क्या होती, ऐड होती। तो 3 - 6 विच इज -3, तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक्चुअली क्या बोल रहा हूं, जनरली इसी यूनिट में आपको क्वेश्चन में जो प्रेशर आता है तो इसी यूनिट में दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कितना है, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है किलो पास्कल। एक शानदार चीज बताएं, एक शानदार चीज बताएं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। न्यूटन पर mm स्क्वायर अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो इसको 10⁻³ किलो पास्कल भी बोल सकते हैं। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ किलो पास्कल्स, 10⁻³ किलो पास्कल्स। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मेरे ख्याल से किसी को डाउट यहां पर नहीं होगा, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, अब इसको हटाओ यहां से। तो अल्टीमेटली अपन ने डेरिवेशन जो करा, आपको याद क्या रखना है वो इंपॉर्टेंट है। आपको याद क्या रखना है, आपको याद सिर्फ ये वाली चीज रखनी है, आपको याद सिर्फ ये वाली चीज रखनी है कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सब यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखने है ना, ठीक है। ओके, अब मेगा पास्कल की बात कर लेते हैं। अब अपन मेगा पास्कल की बात कर लेते हैं। 1 मेगा पास्कल्स इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻³ ऑब्वियसली मेगा हटा तो 10⁻6 आ जाएगा, मेगा हटते 10⁻6 आ जाएगा। और पास्कल्स को किलो पास्कल में, पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। अब देखो अल्टीमेट चीज देखना, ध्यान से देखना, 10⁻6 को अलग कर दो, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10⁻6 और 10⁻6 कैंसिल हुआ और अपने को क्या मिला अल्टीमेटली, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब क्या है सर, 1 मेगा पास्कल्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्टीमेटली आपको याद क्या करना है सर, जो 1 मेगा पास्कल होता है ना, वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। क्या क्रिस्टल क्लियर, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं गीगा पास्कल की बात करूं, अगर मैं यहां पर, वैसे गीगा पास्कल पूछते नहीं है बट आपको ये पता होना चाहिए सर गीगा पास्कल की बात कर रहे हैं तो 1 गीगा पास्कल सीधा लिखो बेटा। 1 गीगा पास्कल अगर मेगा में गीगा कन्वर्ट करना है, जैसे अब तुम यहां भी कर सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखो पास्कल था ना, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर, अब mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा मुझको बता दो कितना हो जाएगा। ध्यान से देखना, 10⁻9 गीगा आते 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा इसको इधर ले आते हैं, सीधा सीधा कन्वर्जन होगा, ठीक है। अब लंबा कन्वर्जन, और सीधा आपको पता है
कि सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर करूंगा तो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई होगा, 9 - 6 इज 3, तो कितना हो जाएगा 10⁻3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड बेटा, प्रेशर के कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सवालों में पूछे जाते हैं प्रेशर के कन्वर्जन, बहुत सारे सवालों में आपको नॉन स्टॉप पूछे जाते हैं। ये हो गया आपके प्रेशर के सारे कन्वर्जन कंप्लीट। दिस इज योर ऑल प्रेशर यूनिट कन्वर्जन आर कंप्लीट। इसके अलावा कोई नहीं पूछता आपको, तो एरिया एंड प्रेशर दोनों आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, अब थोड़ा टेम्परेचर देख लेते हैं, अब थोड़ा सा अपन टेम्परेचर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की यूनिट्स की बातें करेंगे, ज्यादा यूनिट है नहीं टेम्परेचर में, जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है बेटा 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस को अपन कितना बोलते हैं 273 केल्विन। अगर मैं किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 273 वहां पर ऐड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, अगर मेरे को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 केल्विन इज इक्वल्स टू जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री में दे रखा है उसके साथ में मैं 273 ऐड कर दूंगा, उसके साथ में मैं 273 ऐड कर दूंगा। मतलब क्या है सर, मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो आपको 2 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, अगर मुझको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा 2 के साथ में 273 ऐड कर दूंगा और अल्टीमेटली कितना होगा 275 केल्विन हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री कितना हो गया 275 केल्विन हो गया। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और केल्विन से डिग्री उसमें कन्वर्ट करना है, अगर मेरे को केल्विन से डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी टेम्परेचर जो केल्विन में है उसके साथ में मैं 273 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया है कि 300 केल्विन, अगर मेरे को इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसी के साथ क्या करूंगा 300 के साथ में 273 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात क्लियर है? तो 300 केल्विन कितना हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। यहां तक भी आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी, किसी को कोई भी डाउट यहां पर नहीं होगा। तो केल्विन से डिग्री और डिग्री से केल्विन आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्वियस ही बात है यार, डिग्री छोटा है केल्विन बड़ा है, डिग्री का वैल्यू हमेशा छोटा होगा, कभी कंफ्यूजन होता है तो ये पता होना चाहिए 5 डिग्री है तो केल्विन 5 डिग्री से ज्यादा ही होगा। ऑब्वियस ही बात है 273 में 5 ऐड करोगे तो 278 केल्विन हो जाएगा। और डिग्री हमेशा केल्विन से कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया यही दिया ना आपको 300 केल्विन दिया है, तो डिग्री देखो ना 27 डिग्री है ना। तो ये समझ लेना डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो होगी वो केल्विन से काफी कम होगी। कितनी कम होगी सर 273 कम होगी। और केल्विन की वैल्यू डिग्री से हमेशा ज्यादा ही होगी। कितनी ज्यादा होगी सर, ये 273 ज्यादा होगी। क्या है टेम्परेचर के कन्वर्जन क्लियर है? किसी को कोई डाउट? मेरे ख्याल से यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मेरे ख्याल से यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते बेटा किस पे, अब चलते अपन मोमेंटम पे। अब चलते अपन मोमेंटम पे। ध्यान से लिखने की कोशिश करना। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम कितना होता है अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम कितना होता है सर, मोमेंटम को अपन पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम को वैसे पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी। प्रेशर होता है कैपिटल पी, मोमेंटम होता है स्मॉल पी। तो यहां पर अगर मैं बोलूं
तो मोमेंटम कितना है, स्मॉल p इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, p इज इक्वल्स टू mv, ये v क्या वेलोसिटी और m क्या आपका मास है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहीं से बेटा मोमेंटम की यूनिट आ गई, मास कितना होता है केजी में, वेलोसिटी कितना होता है मीटर पर सेकंड। ओके, तो आ गया केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। ये आपकी यूनिट किसकी होती है, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अब मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोले तो ये तो मोमेंटम है, अगर मैं बोलूं आपको मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम करूं तो बेटा विद रेस्पेक्ट टू टाइम में मतलब टाइम नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला कितना हो जाएगा मोमेंटम का, P इज इक्वल टू mv अपॉन टी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं यहां से इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो कितनी हो जाएगी, m कितना होता है सर केजी, वेलोसिटी कितना होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना होता है सर सेकंड, सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड, सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई हुए सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ देखेला लग रहा है? देखो मोमेंटम अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर मोमेंटम टाइम के साथ बदल रहा है, मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये सब मैकेनिक्स है, तो मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर मोमेंटम टाइम के साथ बदल रहा है तो वो क्या हो जाता है फोर्स। कहां, ये फोर्स की यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख सकते हैं अपन यहां पर सर फोर्स की यूनिट है, देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी पर मीटर स्क्वायर, तो देखो दिस इज नथिंग बट अ फोर्स। तो मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपको एक्चुअली क्या देता है, ऐसे ही बेटा इसका डेरिवेशन भी होता है, मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्चुअली आपको फोर्स देता है, और ये किसकी है, इसकी यूनिट है न्यूटन, इसकी यूनिट क्या है बेटा न्यूटन। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें क्लियर है। अब चलो एक और यूनिट कन्वर्जन देखेंगे, डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज है ना, फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को, डिस्चार्ज को अपन क्यू से नोट करते हैं, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज होता है आपका एरिया इंटू वेलोसिटी। यहीं से अपन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे, यहीं से अपन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। डिस्चार्ज का क्या यूनिट होती है सर, एरिया होता है सर मीटर स्क्वायर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी होती है कितनी मीटर्स पर सेकंड, तो एक्चुअली डिस्चार्ज की यूनिट कितनी हुई मीटर क्यूब पर सेकंड, हाँ या ना, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज, मीटर क्यूब पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज, मीटर क्यूब पर सेकंड। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना है, यहीं से बेटा फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे, यहीं से आपके फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे। देखो सबसे पहले 1 मीटर क्यूब कितना होता है सर, 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻³ लीटर्स, 10⁻³ लीटर, 1 मीटर क्यूब आपका 10⁻³ लीटर्स होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, यहीं साथ साथ में मैं यूनिट लिख रहा हूं। अब आगे बढ़ेंगे तो उल्टा जाएंगे, तो 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ऑब्वियसली नीचे चला गया 10⁻³ मीटर क्यूब। यहां तक भी अपने को चीजें क्लियर है। अगर मैं मीटर क्यूब पर सेकंड की बात करूं, अगर मैं मीटर क्यूब पर सेकंड की बात करूं, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, अगर मैं लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो ऑब्वियसली बात है सर 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻³ लीटर, तो 10⁻³ लीटर्स पर सेकंड, सेकंड में कुछ चेंज थोड़ी हो रहा है, यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो गया 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स पर सेकंड, जिसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है 10⁻³ लीटर पर सेकंड, एलपीएस, इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, एलपीएस की फॉर्म में भी लिखा जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो 1 एलपीएस कितना हो गया, अब यहीं पर ही अगर अपन देखें तो उल्टा करें, उल्टा करें 1 लीटर पर सेकंड, 1 लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड।
ये बहुत ज्यादा यूज होता है डिस्चार्ज वालों के अंदर, डिस्चार्ज के अंदर यूनिट कन्वर्जन ये वाले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। चलिए भाई अब पावर की यूनिट देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट, पावर। चलो पावर को अपन वैसे सबको पता है पावर की यूनिट होती है वॉट्स, अब इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे बच्चा। पावर की यूनिट कितनी होती है सर? वॉट्स। पावर की यूनिट आपकी वॉट्स होती है। अब ध्यान से एक एक यूनिट देखेंगे, ठीक है। 1 वॉट कितना होता है? 1 वॉट होता है बेटा 1 जूल्स पर सेकेंड, है ना। 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल्स पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट अब बताते कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर, इसके साथ में और ऐड हो जाएगा। 1 जूल कितना होता है? अभी थोड़ी देर बाद मैं एनर्जी में बताऊंगा। चलो पावर बाद में देखते हैं, पहले एनर्जी देख लेते हैं ना, पहले एनर्जी देख लेते हैं फिर पावर देख लेते, सो दैट आप लिंक अप कर पाओगे। इसको 10 लिख दो, इसके पहले अपन एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी, एनर्जी की यूनिट कितनी होती है बेटा? जूल्स, है ना। पावर की यूनिट वॉट होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो यहां से ध्यान से देखने की कोशिश, जैसे वो वर्क डन इन जूल्स, याद आया? वर्क डन हमेशा जूल्स में होता है। और वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है? अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? मीटर। और न्यूटन मीटर, और हमें पता है वर्क डन किसमें देते हैं अपन? जूल्स में, और आया किसके अंदर? न्यूटन मीटर में। तो यहीं से फॉर्मूला डिराइव हो गया 1 जूल्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। इंपॉर्टेंट, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? 1 जूल्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। वेरी गुड। अगर मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूं, मैंने क्या बताया? जैसे ही किलो आ गया वैसे ही क्या हो जाएगा? मेरी यहां तक चीजें क्लियर है? 1 किलो जूल, किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करना है। किलो जूल हटते ही 10⁻³ आ गया। क्या चीज हुई? अगर मेरे को किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है, किलो हटते ही 10⁻³ आ गया। सिंपल है सर, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अगर मैं यहां पर जूल्स बोलूं 1 जूल्स, अब इस जूल में मेरे को किलो जोड़ना है, इस जूल में मुझे को किलो जोड़ना है। किलो जोड़ेंगे तो 10⁻³ किलो जूल हो जाएगा, 10⁻³ किलो जूल हो जाएगा। चीजें क्लियर? अरे बोलो भाई। तो क्या कितना हो गया? वैसे भी नीचे चला गया तो 1/10⁻³ कितना हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है जूल्स और किलो जूल में। अगर मैं मेगा जूल की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर मेगा जूल की बात करूं, 1 मेगा जूल्स को जूल में कन्वर्ट करना है। अब मेगा हटेगा तो कितना आ जाएगा? 10⁻6 आ जाएगा। मेगा हटते 10⁻6 आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पर 1 जूल में मेगा जूल को डालूं तो 10⁻6 मेगा जूल हो जाएगा। यही है भाई घिसी-पिटी कहानियां, वही पुरानी नहीं ताजा। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां पर? मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं है। अब आते हैं अपन पावर में। 1 वॉट कितना होता है? 1 वॉट इज इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड। 1 वॉट इज इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड। और जूल्स कितना होता है? न्यूटन मीटर। अभी देखा था सर, जूल्स होता है न्यूटन मीटर, तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 1 न्यूटन मीटर्स पर सेकेंड। हाँ या ना? और पावर होती भी क्या था? फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखो फोर्स, अरे न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो व्हाट एक्चुअली पावर कितना होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया। अब फटाफट लिखते बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। फटाफट लिखते हैं, अल्टीमेटली सबको समझ में आ जाएगा बिल्कुल फटाफट। 1 किलोवाट, अगर किलो हटाना है, वॉट से किलो हटाना है तो 10⁻³ वॉट डाल देंगे। वॉट से किलो हटाना है तो 10⁻³ वॉट डाल देंगे। बिल्कुल उल्टा जाएंगे। अब सबको उल्टा सीधा लिखते रहो। 1 वॉट इज इक्वल टू 10⁻³ किलोवाट। अगर मेरे को वॉट से किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। अब मैं मेगावाट में जाऊं, 1 मेगावाट। ठीक है। अगर मेरा मेगा हट रहा है तो 10⁻6 वॉट्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर यहां पर मैं
1 वॉट से इस वॉट में मैं मेगा लगा रहा हूं तो 10⁻³ मेगा वॉट्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक भी चीजें क्लियर। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर मैं गीगावाट की बात करूं तो 1 GW इज इक्वल टू 10⁻9 वॉट्स एंड 1 वॉट। ये सब आते हैं, ये सब क्वेश्चन में बेटा कन्वर्जन करने आते हैं, इसलिए ये आपको बता रहे हैं। याद सब कर लेना, अभी आपको आसान लग रहा है पर याद कर लेना तब चीजें आसान होती है ना। बाकी कन्वर्जन करना, बार बार इस लेक्चर को देखना, रिवाइज करना, तो आपको कन्वर्जन जैसे मैं कर रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं कन्वर्जन कर रहा हूं आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको वॉट में कन्वर्ट करूं, 1 वॉट इज इक्वल टू 10⁻³ अब वॉट में गीगा लगाना है तो 10⁻৯ गीगा वॉट्स। चीजें क्लियर? यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा? मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है। अब हॉर्स पावर की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि पावर की यूनिट आपकी हॉर्स पावर में भी बहुत आती है। तो हॉर्स पावर देख लेते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। अगर हॉर्स पावर को वॉट में कन्वर्ट करना तो ऐसे कर सकते हैं। अगर वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, अगर आपको वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? सर 746 से डिवाइड कर दूंगा तो यही वॉट किसमें हो जाएगा? मेरा हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक भी आपको चीजें क्लियर है। पावर की सारी यूनिट अपन ने लिख दी है। ठीक है, अब अपन देख लेते बेटा डेंसिटी। अब अपन देख लेते डेंसिटी। डेंसिटी ध्यान से देखने की कोशिश करना। डेंसिटी की यूनिट कितनी होती है? सर डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी कितना होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं फॉर्मूले से देखूं तो व्हाट इज डेंसिटी? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो ये होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहीं से इसकी यूनिट आ गई। मास की यूनिट कितनी होती है? केजी। वॉल्यूम की यूनिट कितनी होती है? मीटर क्यूब। हो गई। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज मीटर क्यूब पर केजी पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। तो यहीं से आपके यूनिट कन्वर्जन स्टार्ट। ठीक है, तो 1 kg पर मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 1 kg पर मीटर क्यूब को ज्यादा ज्यादा ग्राम पर मीटर क्यूब बोल देते, तो केजी हटा। अरे भैया केजी हटते क्या हो जाता है? ये केजी से 1 किलोग्राम कितना होता है? 10⁻³ ग्राम। तो 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। बाकी मीटर से सेंटीमीटर करना, एमएम करना, ये सब आपको आता है या आगे कन्वर्जन आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इस मीटर क्यूब को एमएम क्यूब बनाना है। पता है आप लोगों को कि 1 मीटर कितना एमएम होता है? दोनों तरफ क्यूब लगा दो, आंसर आ जाएगा। कुल मिला के सारा कन्वर्जन अब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ओके गाइस। अब और कुछ भी देख लेते हैं अपन थोड़ा सा, और क्या क्या बच गया। ठीक है, थीटा का भी कन्वर्जन देख लेते हैं। हालांकि मैं मैथ्स में कवर करता हूं पर थोड़ा देख लेते हैं थीटा का कन्वर्जन, है ना। ठीक है, थीटा जनरली अपन इसकी यूनिट कैसे लिखते हैं बेटा? ऐसा यूनिट होता है थीटा, है ना, ऐसा सिंबल होता है थीटा का। तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर मेरे को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर मेरे को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बेटा एक रेडियंस कितना होता है? 1 रेडियंस इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री बाय पाई। इसको डिग्री को हटा दो यहां से और यहां पर लिख दो इसका कन्वर्जन डिग्री में हो चुका है। ठीक है, और 1 डिग्री कितना हो जाता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ओके, दोनों बहुत अच्छे से क्लियर है। दोनों की यूनिट याद रखना। बाकी मैं जब मैथ्स में पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में आपको समझा दूंगा। बाकी ये यूनिट कन्वर्जन होता है रेडियन से डिग्री में। जैसे एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको दे दिया यार 27 रेडियंस। अब आपको पता अच्छे से इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूं? 27 नहीं, सॉरी, हाँ
22 रेडियंस, अगर आपको दे दिया 22 रेडियंस, अगर मेरे को उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि सर 22 इंटू 1 रेडियन बोल दूंगा, ये आपको शुरू में बताया था। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे सर, 1 रेडियन कितना होता है 180 अपॉन पाई डिग्री, और हमें पता है पाई कितना होता है सर, पाई होता है 22/7, पाई होता है 22/7, पाई की जगह वैल्यू रखो तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 180 अपॉन 22/7 डिग्री। अब यहां से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 22 से 22 कैंसिल, और अल्टीमेटली क्या कर देंगे बेटा 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 इंटू 7 कितना हो जाता है 1260, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 1260 डिग्री, जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1260 डिग्री। ये हो गया रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट। इसी तरीके से अपन डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ये आपको एग्जांपल बता दिया। अब इसी तरीके से अपन रेडियन को भी डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। एक ऐसा फैमिलियर एग्जांपल लेते हैं जो आप जनरली देखते हो, है ना, कोई फैमिलियर एग्जांपल लेते हैं जो आप जनरली देखते हो। मान लो आपको दे रखा 30 डिग्री, अब इस डिग्री है 30 डिग्री, अब इसको कैसे लिख सकता हूं 30 डिग्री को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं डिग्री, आया ना। और हमें पता है 1 डिग्री कितना होता है सर, 1 डिग्री अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 180 पाई बाय 180 करूंगा तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियंस, आया ना। अब यहां पर ये कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से 0 एंड 3 6 18, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, अल्टीमेटली सर ये जो 30 डिग्री था ना वो पाई बाय 6 हो चुका है, पाई बाय 6, पाई बाय 6 क्या हो चुका है रेडियंस। क्या हमको ये चीज ऑलरेडी पता है, क्या 30 डिग्री को अपन पाई बाय 6 रेडियंस बोलते हैं ना, ये चीजें कन्वर्जन यहां से लिया है मैंने एग्जांपल। क्या यहां तक चीजें क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। ये हो गया अपना एंगल, है ना, एंगल मतलब थीटा का कन्वर्जन, ठीक है। बाकी तो सब अपन ने देख ही लिया है, बाकी तो सब अपन ने देख ही लिया है। एक छोटा मोटा कन्वर्जन और देख लेते हैं, थोड़ा आपको काम ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करना चाहूं कोई कन्वर्जन, कुछ मिसलिनियस बातें कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 mm की पावर 4 को कन्वर्ट करना चाहता हूं सेंटीमीटर की पावर 4। अब देखो mm कितना होता है, अब आपको पता है, अब इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 mm होल 4, कन्वर्ट कैसे करना है वो बता रहा हूं, है ना। अब पता आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है 1 mm कितना होता है सर, 1 mm होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होल 4, दोनों। अब 10⁻⁻1 में 4 की पावर आएगी, सेंटीमीटर में 4 की पावर आएगी, तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की पावर। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, अल्टीमेटली क्या समझ में आ गया सर, 1 mm की पावर 4 को मैंने जब कन्वर्ट करा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की पावर 4। क्या बात समझ में आएगी, इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना होता है। और देखते हैं, जैसे आपको बोल दिया इसी mm की पावर 4 को मेरे को, अब देखते 1 मीटर की पावर 4 को मेरे को mm की पावर 4 में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर की पावर 4 को मेरे को mm की पावर 4 में कन्वर्ट करना है। ध्यान देखना, 1 मीटर कितना होता है 10⁻³ mm, 1 मीटर कितना होता है 10⁻³ mm, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 मीटर की पावर 4, और 1 मीटर कितना होता है 10⁻³ mm होल की पावर 4, हाँ या ना। अब यहां पर कितना हो जाएगा पावर 10⁻³ के ऊपर पावर 4 है, तो 4 3 12, कितना हो जाएगा 10⁻12 mm। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आया कि सर 1 मीटर की पावर 4 इज इक्वल टू 10⁻12 mm होता है। क्या यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है, क्या यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। बस पावर आपको समझ में आ ही गया, वॉट्स एंड एवरीथिंग, फोर्स इनटू वेलोसिटी, वॉट कैसे आता है, तो ये छोटी मोटी चीजें थी। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता आपको कहीं पे कोई दिक्कत आएगी। बाकी टॉर्क के बारे में बता दे, टॉर्क वही चीज है, पावर एंड टॉर्क एवरीथिंग इज सेम ओनली, ठीक है। एक लास्ट अपन टॉर्क का भी देख लेते हैं। देखो भाई, टॉर्क की भी कन्वर्जन अपन देख लेते हैं, टॉर्क का कन्वर्जन भी अपन देख लेते हैं। फॉर्मूला कितना होता है, टॉर्क भी बेटा वॉट्स में आता है या न्यूटन मीटर में बोला जाता है वैसे तो,
है ना। टॉर्क को अपन न्यूटन मीटर में, वाट्स में नहीं होता, सॉरी न्यूटन मीटर में होता है, ठीक है। टॉर्क आपका न्यूटन मीटर में होता है, ठीक है, ओके। चलो अब ध्यान से देखना, इसका थोड़ा सा यूनिट देख लेते छोटा मोटा। 1 न्यूटन मीटर हमें पता है, 1 न्यूटन मीटर कितना होता है, 1 न्यूटन। और 1 मीटर को अब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बोल सकता हूं, हाँ या ना। आगे बढ़ूंगा तो 1 न्यूटन और 1 मीटर कितना होता है, 10⁻³ होता है, पढ़ाई था अब ये पढ़ने। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं विच इज नथिंग बट 10⁻³ न्यूटन ठीक है। एक्चुअली में ऐसा होता है बेटा, टॉर्क और जो मीटर होता है ना उसका लेंथ में दिया होता है। तो आपको क्या सीखना वो बता रहा हूं, 1 न्यूटन कितना होता है, ये नीचे चला गया। 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁻³ न्यूटन मीटर। क्या यहां तक चीजें क्लियर। उल्टा भी ले सकते थे, 1 कितना होता है, 1 न्यूटन 1 इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो ऐसा ही बोल सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में आपको में दिया होता है, न्यूटन में, और आपको आंसर पूछा होता है न्यूटन मीटर में, तो ये कन्वर्जन आपके काम आता है, ओके। ये छोटी मोटी चीजें, बाकी तो मैंने आपको चीजें बताई दी है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो यहां पर ये चीज कंप्लीट हो जाती है, यहां पर ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। यूनिट कन्वर्जन, जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे वो सारे मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। फिर भी कुछ रह गया है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आप जरूर बता सकते हैं कि सर इसका भी कवर कर देना, उसका भी कवर कर देना। जितनी मेरे को बेसिक और इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन लगी वो सारी मैंने आज के लेक्चर में कवर करी। अगेन टेलिंग यू, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और यूनिट्स भी सर कवर करनी चाहिए, तो आई विल बी हैप्पी टू कवर अदर यूनिट कन्वर्जन ऑल्सो। अंटिल नाउ बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद करिए। आप समझाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, उस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट बेसिक वीडियो में। बाय बाय।